फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, हाइसेंस इंडिया में जल्दी ही एक नई सीरीज हाइसेंस टोर्नेडो को रिलीज करने वाला है। इस सीरीज में कंपनी ने सिर्फ 2 साइजेस ही अनाउंस किए हैं, एक 65 इंचेस और दूसरा 55 इंचेस 4K टीवी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो एक के बाद दूसरा टीवी क्यों रिलीज कर रहे हैं जब पहले टीवीज को ही स्टॉक में नहीं ला पा रहे हैं। जिनको नहीं मालूम उनको मैं जानकारी दे दूं कि हाइसेंस और तोशिबा एक ही कंपनी के टीवीज हैं। अभी फिलहाल तोशिबा और हाइसेंस दोनों की ही सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। जिन लोगों ने इन टीवीज को खरीदा है उन्हें सर्विसेज लेने में बहुत मुश्किल आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि कंपनी को पहले अपने सर्विस सेंटर्स को ऑपरेशनल करना था और बाद में ही नए टीवीज लॉन्च करने थे, ताकि आफ्टर सेल सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन सारी ही कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट्स पे ही ध्यान देती हैं, उन्हें कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता है। अब क्योंकि इन टीवीज की रिलीज होने की कंपनी ने बात की है, तो चलिए इनकी डिटेल्स के साथ साथ मैं इन पे अपना ओपिनियन भी दे देती हूँ। इन टोर्नेडो टीवीज का मेन आकर्षण इनका 102 वॉट्स का JBL साउंड बार है, जो इन टीवीज में इंटीग्रेटेड होगा। इन टीवीज का नाम टोर्नेडो इसलिए रखा गया है क्योंकि कंपनी बताना चाहती है कि इन टीवीज की ऑडियो काफी पावरफुल होने वाली है। ये तो पक्का है कि इन टीवीज की ऑडियो लाजवाब होगी। अभी तक किसी भी कंपनी के टीवीज में इतने पावर का साउंड बार देखने को नहीं मिला है। और फिर JBL के साउंड बार की ऑडियो क्वालिटी तो ऐसे भी बहुत ही अच्छी होती है। इन टीवीज में टोटल 6 स्पीकर्स मिलेंगे, जिनमें से 4 फुल रेंज और 2 हाई फ्रीक्वेंसी स्पीकर्स होंगे। इसके अलावा ये टीवीज डॉल्बी एटमॉस के साथ आएंगे। क्योंकि ये टीवीज पावरफुल ऑडियो आउटपुट के साथ आएंगे, तो इन टीवीज में आपको कुछ हद तक डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट सुनने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको इनमें भी डॉल्बी एटमॉस का 20% इफेक्ट ही मिल पाएगा, या कहिए कि डॉल्बी एटमॉस की हिंट मिल जाएगी, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस के फुल इफेक्ट के लिए आपको 9.1.2 या फिर 7.1.2 सेटअप की जरूरत पड़ती ही है। डिजाइन की बात की जाए तो ये टीवीज ब्लैक बेजल और ग्रे मेटालिक स्टैंड के अलावा अल्ट्रा स्लिम बेजल के साथ आएंगे। ऑडियो क्वालिटी की तरह पिक्चर परफॉर्मेंस को अलग बनाने के लिए इसमें कुछ बेटर स्पेसिफिकेशंस नहीं दी गई हैं। सारी स्पेसिफिकेशंस वही हैं जो इनके दूसरे लोअर रेंज मॉडल्स में दी गई थी, जो थोड़ा निराशाजनक है। इन टीवीज में डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG तीनों का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन कंपनी ने कहीं भी ब्राइटनेस की वैल्यू मेंशन नहीं की है। किसी भी टीवी की पिक्चर क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी अच्छी ब्राइटनेस होती है। पिक्चर क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए 65 इंच की बड़ी स्क्रीन पे कम से कम 700 निट्स की ब्राइटनेस होना जरूरी होती है। HDR10 और डॉल्बी विजन भी तभी इफेक्टिव होता है जब ब्राइटनेस 1000 निट्स के आसपास होती है। सच पूछिए तो बजट कैटेगरी का कोई भी टीवी, चाहे वो हायर ब्रांड का ही क्यों ना हो, उसमें आपको HDR10 और डॉल्बी विजन का हार्डली कोई इफेक्ट देखने को मिल पाता है। आजकल कंपनीज अपने 350 निट्स वाले टीवीज में भी डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG के सपोर्ट को प्राउडली फ्लॉन्ट करती हैं, जो कुछ नहीं बस मार्केटिंग गिमिक्री है, जिससे कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया जाता है। देखना ये है कि हाइसेंस अपने इन टीवीज में कितनी ब्राइटनेस देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ब्राइटनेस का फिगर कुछ ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर होता तो ऑडियो की ही तरह उसे भी कंपनी हाईलाइट करती। इन टीवीज में आपको लोकल डिमिंग नहीं दी गई है, बल्कि UHD डिमिंग है, जिसका मतलब इनमें फुल अरे LED बैकलाइटिंग नहीं दी गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लोकल डिमिंग को छोड़कर कोई भी दूसरी डिमिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, और वो सिर्फ कस्टमर्स को मिसगाइड करने के लिए स्पेसिफिकेशंस में हाईलाइट की जाती है। इन दोनों ही टीवीज में आपको डेप्थ एनहांसर, नॉइज रिडक्शन और स्मूथ मोशन भी दिया गया है। लेकिन सोनी की मोशन फ्लो टेक्नोलॉजी के अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी मोशन ब्लर को रोक नहीं पाती है। हालांकि कुछ बजट टीवीज में वो इतना परेशान नहीं करती है। हाइसेंस में ऐसे तो आपको मोशन ब्लर ज्यादा एविडेंट नहीं होता है, लेकिन फास्ट एक्शन सीन्स में आप उसे अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और 65 इंच की बड़ी स्क्रीन पे तो मोशन ब्लर और भी ज्यादा एविडेंट हो जाता है। मेरे पास व्यू पिक्सेलाइट 65 इंचेस टीवी है, जिसका रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज है, लेकिन मुझे जनरली उस पे कंटेंट्स देखते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
हाँ, फास्ट एक्शन सीन्स में मोशन ब्लर को अवॉइड नहीं किया जा सकता है और उतना तो हमें बजट कैटेगरी के टीवीज में सहना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ टीवीज में मोशन ब्लर कुछ ज्यादा ही एविडेंट होता है जो इरिटेट करता है। हाइसेंस के इन टीवीज में आपको वैसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी और अगर आप गेमिंग कंसोल के थ्रू इन पे गेमिंग करेंगे तो मोशन ब्लर और रिड्यूस हो जाएगा। अच्छे एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू भी मोशन ब्लर रिड्यूस हो जाता है। ये हाइसेंस टीवीज एंड्रॉइड 9.0 OS के साथ आएंगे और इनमें 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज होगा जो डिसेंट है। इन दोनों ही टीवीज का प्रोसेसर क्वाड कोर है और ग्राफिक प्रोसेसर माली 480 MP दिया गया है। इन टीवीज में आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा और इनमें आप बाहर के एप्लीकेशंस भी साइड लोड कर पाएंगे। इन दोनों ही टीवीज में आप ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस चला पाएंगे बिना किसी लिमिटेशन के। ये टीवीज गूगल असिस्टेंट के साथ आएंगे और इनके साथ आपको वॉइस कमांड रिमोट दिया जाएगा। ये टीवीज अपने लो इनपुट लैग के कारण गेमिंग के लिए बजट में काफी अच्छा ऑप्शन होंगे। इनमें आपको स्पोर्ट्स मोड और गेम मोड भी मिलेगा जो गेमिंग करते समय मोशन ब्लर को रिड्यूस करेगा। इन हाइसेंस टीवीज में आपको डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ 2 USB पोर्ट्स, 3 HDMI 2.0 कंप्लायंट पोर्ट्स, AV पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, SPDIF पोर्ट, हेडफोन जैक सभी दिया गया है। इनमें HDMI, ARC और CC भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को सम अप करने का टाइम है। तो मेरी ओपिनियन में अगर कंपनी ने ब्राइटनेस और रिफ्रेश रेट नहीं बढ़ाया तो हाइसेंस के इन टीवीज की पिक्चर क्वालिटी इनके ऑलरेडी लॉन्च्ड मॉडल जैसी ही होगी, लेकिन ऑडियो बहुत बढ़िया होगी। हाइसेंस की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी होती है, बस उनके ऑलरेडी लॉन्च्ड मॉडल्स में डर्टी स्क्रीन इफेक्ट कुछ ज्यादा ही देखने में आया था। उम्मीद है कि इन टीवीज में कंपनी ने उसे रिड्यूस किया होगा। अगर ये टीवीज रीजनेबल रेट पे आते हैं जैसे 65 इंच अराउंड 65,000 और 55 इंच 42,000 के आसपास, तब बजट कैटेगरी में डेफिनेटली ये अच्छे ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर कंपनी इनकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा रखती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन्हें खरीदना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कंपनी को इन टीवीज की पिक्चर क्वालिटी को भी इनहेंस करना चाहिए था। केवल ऑडियो इनहेंस करने से ये टीवीज ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो जाते हैं, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी को बाद में इनहेंस नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऑडियो को किसी भी होम थिएटर से कभी भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप किसी भी 65 या 55 इंचेस टीवी को अलग से एक 160 वॉट्स के साउंड बार से कनेक्ट कर लेंगे तब आपको इससे भी बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर हाइसेंस टोर्नाडो को हम नोकिया से कंपेयर करें तो नोकिया टीवी की ब्राइटनेस हाइसेंस टीवी से ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी पिक्चर क्वालिटी हाइसेंस से थोड़ी बेटर है। नोकिया में आपको थोड़ी बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी और हाइसेंस में नोकिया से थोड़ी अच्छी ऑडियो मिल जाएगी। आफ्टर सेल सर्विसेज दोनों की ही अच्छी नहीं है। दोस्तों, किसी भी बजट कंपनी का कॉस्टली मॉडल लेने का सजेशन मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि चाहे आप जितना ही कॉस्टली टीवी क्यों न ले ले, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज खराब ही रहेगी और आफ्टर सेल सर्विसेज के बिना अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी कभी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।